बिल्कुल। और इस बीच देखिए अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर। देखिए इस पूरे मामले को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई थी, वो चल रही थी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो देखिए सरकार खनन पर साफ जानकारी दे, सीजीआई की तरफ से ये कोर्ट में कहा गया। 21 जनवरी को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। तो अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। शंकर, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। निश्चित तौर पर देखिए आज दो महत्वपूर्ण आज मामलों पे कोर्ट में सुनवाई हुई। एक पहला उन्नाव केस और दूसरा जो अरावली मसले की अगर बात करें तो अरावली मसला बेहद महत्वपूर्ण केस था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से संज्ञान लिया गया, एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सीजीआई की जो कोर्ट है इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में केंद्र सरकार के तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट के सामने तमाम दलीलों को रखते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में इस मामले पर जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। 21 जनवरी को कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा और कोर्ट ने पिछले आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो पिछला आदेश है उस पर फिलहाल रोक लगा दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अरावली का जो मसला है, अरावली का मसला गुजरात से स्टार्ट होता है और राजधानी दिल्ली तक पहुंचता है और इस बीच में चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें और इसके साथ साथ जो एक तरह से कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी दीवार है। यह दीवार जो पर्यावरण से जुड़े मसलों को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कई राज्यों के लिए संरक्षित क्षेत्र रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में अरावली में अवैध तौर पे वहां पे खनन किया गया और अवैध खनन की वजह से पर्यावरण को जो नुकसान हुआ, इस बात को लेकर जो जिस तरह से याचिका और भवानी का हम रुख कर लेते हैं एक बार। देखिए भवानी, इस पूरे मामले को लेकर देखिए स्टे लगा दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्टीकरण जरूरी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तमाम दलीलें और टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर रखी गई है। सरकार से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। देखिए काफी अहम है और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है हियरिंग, दो चीजें अहम है क्योंकि एक अरावली की जो डेफिनेशन है उसको लेकर दो सवाल है। एक, क्योंकि जो मर्फी फॉर्मूला लागू किया गया था देश भर में इससे पहले भी और सुप्रीम कोर्ट में वही रखा गया, उसमें जो धरातल से 100 मीटर का है उसके बजाय क्योंकि मर्फी फॉर्मूला ओरिजिनली वो समुद्र तल से 100 मीटर का है। एक दूसरा इसके अंदर ये है कि जो स्लोप है, ढलान खत्म कर दिया गया। 3 मीटर का ढलान होना चाहिए किसी पहाड़ी का, वो ढलान खत्म किया गया, उससे अरावली को बड़ा खतरा है। दो चीजें ये काफी अहम है। और तीसरी बात है अवैध खनन को लेकर। अवैध खनन को लेकर अभी भी राजस्थान के अंदर धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। आज न्यूज 18 इंडिया ने कुछ तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जहां दौसा की तस्वीरें हैं, जहां पर आज देखिए कि आज से राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू किया अरावली के अंदर 20 जिलों के अंदर। लेकिन अवैध खनन माफियाओं की हिमाकत देखिए कि वो अभी भी जारी है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो पूरी डेफिनेशन डिसाइड की जा रही है उसमें एक चिंता ये भी है कि अरावली की डेफिनेशन सही तरीके से हो, जिससे न सिर्फ लीगल माइनिंग ठीक तरीके से हो, अवैध खनन किस तरीके से रोका जाए, ये बड़ी चिंता की बात है। जी, और यही वजह है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया गया है। और क्या कुछ टिप्पणियां रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? शंकर, तफसील से बताएं। देखिए जिस तरह से आज सबसे महत्वपूर्ण था इस अरावली वाले मामले में, आज जो जिस तरह से 100 मीटर का जो रेंज का जो मसला है, इस मसले को कोर्ट के सामने रखा गया और उसके बाद उस मामले में विस्तार से बताया गया कि ये मसला क्यों महत्वपूर्ण है और इस मामले पर क्यों सुनवाई होनी चाहिए। उस मसले को आज कोर्ट के सामने रखा गया और इस मामले पर जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों को जिस तरह से मामले में नोटिस जारी किया गया है, तो अगली सुनवाई जब होगी इस मामले पर तो उस वक्त में उन राज्यों से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले पर अपने जवाब दाखिल करेंगे। और अरावली से जुड़ा मसला है, खासतौर पर वहाँ पे जिस तरह से पर्यावरण से जुड़ा जो मसला है और अवैध खनन से जुड़ा जो मसला है, तो क्या अवैध खनन हुआ या नहीं हुआ, इस मामले पर राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट देंगे। और अगर खनन नहीं हुआ है तो ये बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो इलाके हैं जो इन 4-5 राज्यों के दौरान में, तो वहाँ पे खनन से जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट है तो वो किस तरह से सामने आया, तो उन तमाम चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और इस मामले पे 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हालांकि 21 जनवरी को जब होगी तब इस मामले में अभी तो वेकेशन बेंच है, लेकिन तब कोर्ट इस मामले में विस्तार से तमाम दलीलों को कोर्ट के अंदर में रखा जाएगा
और खास तौर पर देखा जाए कि पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से अवैध खनन हुआ, अवैध खनन के बाद जिस तरह से पर्यावरण पर इसका नुकसान हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी और कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों को रखा जाएगा। खासतौर पर जो तमाम साक्ष्य हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, सबूत हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। समझा जा सकता है कि अरावली का जो मामला है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी बेहद संजीदा नजर आई, इसलिए इस मामले पर वेकेशन बेंच के द्वारा इस मामले को संज्ञान लिया गया और इस मामले पर सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज उन तमाम दलीलों को रखा गया। और खासतौर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से जुड़े हुए कई ऐसे जो महत्वपूर्ण जो अभी रिपोर्ट जो है, जो पिछले कुछ दिनों के दौरान में देखने को मिले हैं, उससे ये चौंकाता है, वो रिपोर्ट चौंकाता है कि कैसे अरावली इलाके में अवैध खनन हुआ। और जो 100 मीटर का जो से जुड़ा हुआ जो जजमेंट है, जो पूर्व चीफ जस्टिस जो BR गवई थे, उनके समय में नवंबर में ये जजमेंट दिया गया था, तो उन दलीलों को भी कोर्ट के सामने रखा गया कि जो 100 मीटर का जो से जुड़ा हुआ जो जजमेंट है, वो आज के तारीख में उसका फायदा किस तरह से अवैध खनन करने वाले लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और अगर उस जजमेंट पे अगर अभी आगे संज्ञान नहीं लिया जाएगा, उस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं होती है, तो अरावली जो पर्वत है, जो चाहे गुजरात से लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक का उसका जो एक कहा जा सकता है एक दीवार, पर्यावरण वाली एक दीवार जो है, वो कहीं न कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। तो इन तमाम तथ्यों को आज कोर्ट के सामने रखा गया। लेकिन अब इस मामले पर अगली जो सुनवाई 21 जनवरी को होगी, उस वक्त में विस्तार से इस मामले पर सुनवाई होगी। तमाम दलीलों के साथ उन तमाम साक्ष्य सबूतों को भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो उस वक्त में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उस मामले पर जब सुनवाई होगी, तो उसके बाद तमाम जब सबूत रखे जाएंगे, तो सबूत को देखने के बाद किस तरह से कोर्ट आगे सुनवाई करती है। यानी कि 20 नवंबर के फैसले पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। और न्यूज़ 18 इंडिया ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से अरावली में फिलहाल जो है हालात बने हुए हैं। लगातार भवानी जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, जो 20 नवंबर का फैसला था, उस पर रोक लगा दी गई है, सरकार से भी सवाल पूछे गए हैं कुछ। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी प्रमुखता से उन बारीकियों को उठाया था और आज कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 इंडिया के खबर का असर भी हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हमने वही मुद्दे उठाए थे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो वैध खनन है उससे अरावली को बड़ा खतरा है। लेकिन जो असली खतरा अवैध खनन से, न्यूज़ 18 इंडिया ने दोनों पॉइंट को बताया। अवैध खनन से किस तरीके का खतरा, और अरावली रेंज जहां सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां काटी जा रही है, अभी तक रुकी नहीं है, वो सिलसिला पिछले 15 साल से चल रहा आ रहा है। और हमने इसको बताया कि किस तरीके, आज की समस्या नहीं है। जिस 100 मीटर के नियम की बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो नियम आज का नहीं है। राजस्थान में 2006 से वो नियम लागू है और इसी वजह से राजस्थान के अंदर लीगल और इनलीगल दोनों तरीके से अरावली को खत्म किया जा रहा है। तो अब जो चैलेंजेस है सामने, वो ये है कि अगर जो नई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को अगर ठीक से लागू नहीं किया जाता, अगर पुरानी डेफिनेशन एक तरह से उसी को पॉलिश करके सुप्रीम कोर्ट में रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो उससे अरावली के अंदर न अवैध खनन रुकेगा, ने वो इलाके जो जहां पर लीगल माइनिंग की बात की जा रही है, क्योंकि उसमें अरावली काफ़ी उसकी हाइट है 100 मीटर से काफ़ी नीचे है, और जो स्लॉप की बात की जा रही है कई जगह, तो वो स्लॉप और 500 मीटर का दायरे की बात की जा रही है, इससे अरावली नहीं बचेगी। तो अरावली की ब्रॉड डेफिनेशन जरूरी है, इसीलिए नोटिस दिया गया। और अब राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, गुजरात सरकार, इन तमाम को ये बताना होगा कि वो अरावली को कैसे बचाएंगे और एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो उनकी नजर में। अभी तक जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा, वो फॉर्मूला कारगर रहा नहीं रहा। तो राजस्थान में तो कम से कम वो फॉर्मूला कारगर नहीं रहा, ने हरियाणा के अंदर रहा। दोनों स्टेट के अंदर अरावली की पहाड़ियां बड़े पैमाने पर खत्म हुई है। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो भी यही कह रही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने लगातार जो रिपोर्ट रखी, इससे पहले 2010 में रिपोर्ट रखी, उसमें भी बताया गया था कि किस तरीके से इल्लीगल खनन है वो अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और राजस्थान के अंदर बड़े पैमाने पर अरावली की पहाड़ियां खत्म की गई, हरियाणा के अंदर खत्म की गई, तो ये खतरा लगातार बना हुआ। अब इसको कहीं न कहीं एड्रेस करना होगा, और जाहिर तौर पर एक बड़ा आंदोलन के रूप में, मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी जिस तरीके से दिखाया, उसके बाद में पूरी तस्वीर सामने है। तो शायद हो सकता हो कि अरावली को लेकर ऑपरेशन, जो उम्मीद है कि अरावली को कैसे बचाया जाएगा, इस पे ये जो डिबेट चल रही है, उसका भी शायद उम्मीद की जा सकती है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। सरकारें भी सोच रही है, और राजस्थान सरकार ने इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया के दिखाने के बाद में 20 जिलों के अंदर आज से ये कैंपेन शुरू किया, अभियान शुरू किया, अवैध
खनन के खिलाफ, अवैध जी। खनन माफियाओं के खिलाफ। लेकिन आप देखिए कि अवैध खनन माफिया कितने सशक्त है, किस तरीके से ये इकट्ठे हैं। आज जब अभियान शुरू हुआ उसके बावजूद भी दौसा के अंदर बारूद से पहाड़ियां बिल्कुल। उड़ाई जा रही है। आज ही हम तस्वीरें बता रहे हैं कि अरावली को तो डिफाइन इससे करने को अंदाजा है लेकर कि जो काफी सवाल यानी कि चैलेंजेस 100 मीटर के दायरे को लेकर जो मंशा जो कहीं ना कहीं लगातार भवानी सवाल भी उठा रहे हैं, इसी को लेकर हम एक शंकर आनंद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी की गई है इस पर शंकर? देखिए, इस मामले में एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी दिया गया है। हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का विचार किया गया है। इस मामले पर एक प्रस्ताव भी रखा गया है कि इस मामले में एक हाई पावर कमेटी जो है वो गठित किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में जो प्रस्तुत रिपोर्ट है उसकी समीक्षा के लिए जिस तरह से इस मामले से जुड़े हुए जो डोमेन विशेषज्ञ हैं उसकी एक हाई कमेटी जो है, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों और एमिकस क्यूरी को नोटिस जारी किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार और कई जो ऐसे राज्य हैं, चाहे राजस्थान सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, यहां से संबंधित राज्यों को भी बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल को न्यायालय की इस मामले पर सहायता करने का भी एक अनुरोध किया गया है। इस मामले में यानी कि जो राज्य सरकार होंगी जब इस मामले में आगे नोटिस का जवाब देंगे तो उस मामले पर अटॉर्नी जनरल उनकी सहायता कर सकते हैं। जो एक कानूनी जो विचार है वो रखा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस मामले से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट कमेटी, जो उच्च स्तरीय हाई कमेटी बनाने का निर्देश भी बाकायदा दिया गया है। तो जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, तो हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर में इस मामले पर फैसला लिया जा सकता है। और अरावली से जुड़े हुए इस मामले में उस कमेटी में लेकिन जुडिशरी से निश्चित जुड़े